हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग। तो आज से हम पढ़ना चालू करते हैं कक्षा 9वीं की गणित। तो हम पहले कोई भी चैप्टर चालू करने से पहले हम गणित की जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको जान लेते हैं। जैसे कुछ संख्याओं के बारे में अपन बात करते हैं। तो आज हम बात करते हैं, पहली पर देखते हैं सम संख्या। तो सम संख्या कौन होती हैं? वे संख्या जिनके अंत में, या इसको अपन बोल सकते हैं इकाई के स्थान, ठीक है, इकाई के स्थान में 0, 2, 4, 6 या 8 होती हैं तो वो सम संख्या कहलाती हैं। तो अपन इसको याद रखने वाले हैं कि इकाई के स्थान पर अपनी कौन संख्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम, जैसे मान लीजिए 14 है, तो 14 का जो इकाई के स्थान है यहाँ क्या है, 4, तो ये कौन सी क्या हो जाएगी, अपनी सम संख्या हो जाएगी। और 520 में देखेंगे तो इकाई के स्थान में 0 है, तो ये भी अपनी सम संख्या हो जाएगी। 624 में इकाई के स्थान क्या है, 4 है, तो ये भी सम संख्या हो जाएगी। और 78 में अपने इकाई के स्थान क्या है, 8 है, तो ये भी अपनी क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। इसी तौर पर अपन कोई कितनी से बड़ी संख्या ले लें तो अपना इन्हीं को देखकर ही अपना अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मान लीजिए ये वाली इतनी बड़ी संख्या है, तो इसको हम कैसे जानेंगे कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो इसका इकाई के स्थान देखेंगे कि भाई 0 है, तो 0 अपना इनमें से आता है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये अपनी जो सम संख्या वाला जी पहचानने की जो चीज़ है वो अपन को पता चल गई होगी। अब दूसरा बात करते हैं विषम संख्या। वे संख्या जिनके अंत में या इकाई के स्थान, यहाँ पर भी लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, इकाई के स्थान में, ठीक है। वे संख्या जिनके इकाई के स्थान में 1, 3, 5, 7, 9, ये संख्या याद रखेंगे, 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो वे संख्या क्या कहलाती, विषम संख्या कहलाती हैं। अब कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर इकाई के स्थान पर ये अंक आते हैं जो लिखे हुए हैं, तो वो विषम संख्या होगी। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे 19 है, 19 में इकाई के स्थान पर कितना है, 9, तो ये क्या हो जाएगी, विषम संख्या। 321 में इकाई के स्थान पर क्या है, 1 है, तो ये एक क्या हो जाएगी, विषम संख्या। 437 में इकाई के स्थान पर क्या है, 7, तो ये होगी विषम संख्या। और 77 में भी इकाई के स्थान पर क्या है, 7, तो ये हमारी विषम संख्या होगी। तो ध्यान देने वाली बात यह है, इकाई के स्थान पर तो होगा, अगर दहाई के स्थान पर भी वही संख्या होगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपन इकाई के स्थान पर देखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर आप बोलें कि दहाई के स्थान पर भी सम संख्या है, तो यहाँ पर सम संख्या है, तो भी अगर इकाई के स्थान पर सम संख्या तो सम संख्या होगी। यहाँ पर कुछ भी लिख दें, पर विषम संख्या भी लिख दें जो विषम डिजिट है इनका, तो भी ये सम संख्या के तौर पर गिनी जाएगी। तो विषम संख्या और सम संख्या ये समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो 1 से प्रारंभ होती हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2, 3, 4, 5 से अनंत तक जाएंगी। तो प्राकृतिक संख्या इतना बस याद रखेंगे, 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, कौन, प्राकृतिक संख्या है। अब अगली बात करेंगे हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। ये चिन्ह अपना किसका है, अनंत का, इस टाइप से ये अनंत का चिन्ह है। तो पूर्ण संख्या अपनी 0 से लेकर अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाती है, तो ये हमको याद रखेंगे, पूर्ण संख्या 0 से जाएंगी और प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक जाएंगी, ठीक है। अगली बात करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं। पूर्णांक संख्या में जितनी भी धनात्मक ऋणात्मक संख्या होंगी वो पूर्णांक संख्या में कहलाएंगी। जैसे -1 + 1, -2 + 2, -3 + 3, कुछ भी ले लें, -10 + 10, -99 + 99, कुछ भी कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, अगर प्लस माइनस में दोनों संख्याएं जो है तो इसमें पूर्णांक में आ जाएंगी, माइनस भी आएगी प्लस भी आएगी, ठीक है। अगली बात करते हैं अभाज्य या ऋण संख्या है। अभाज्य को अपन ऋण संख्या ही बोलते हैं, इसको अपन दूसरा नाम इसका याद रखेंगे। जिस संख्या में 1 या स्वयं उसी संख्या से भाग जाता है वो अभाज्य या ऋण संख्या कहलाती है। मतलब जो संख्याएं किसी से नहीं कटती, सिर्फ एक और खुद से कटती हैं, वो
अभाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे मान लो अपन 19 ले लें हम, तो 19 किसी से कटता नहीं है, 19 एक से कटेगा या खुद 19 से कटेगा और बाकी किसी से नहीं कटने वाला, देख लो चाहे आप। अब जैसे अपन 23 ले लें, 23 भी एक से कटेगा और सिर्फ 23 से कटेगा और किसी से नहीं कटने वाला, तो ये सब क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो एक से और स्वयं से मतलब खुद से कटें वो अभाज्य संख्या होती हैं। इतनी बात याद रखेंगे। जैसे अपना अभाज्य संख्या 2 है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन कहलाएगी? 2, क्योंकि 2 एक से कटेगा और स्वयं खुद 2 से कटेगा, ठीक है। और 3, 5, 7, 11 ये जो संख्या इतनी सारी लिखी हैं तो ये एक से और स्वयं से कटती हैं, अन्य किसी से नहीं कटती हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगली हम बात करते हैं भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या को हम भाज्य या यौगिक संख्या ही बोलते हैं। तो ये अपन याद रखेंगे, यौगिक संख्या भी भाज्य संख्या को बोला जाता है। तो परिभाषा देखते हैं कि जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग लग जाता है तो वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे मान लो अपना जो 14 है, 14 हमारा एक से भी भाग जाता है, इसका 2 से भी चला जाता है भाग, 7 से भी भाग चला जाता है और 14 से भाग चला जाता है। तो देख 14 से हमारा जो है तो 1, 2, 7, 14 से भाग जाता है। तो ये क्या है? 1 और 14 के अलावा 2 और 7 से भी भाग जाता है। तो ये क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। जो अभाज्य संख्या होती है उसमें हमने बता दिया था कि 1 से भाग जाएगा या उससे स्वयं से भाग जाएगा तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। और इसमें 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग जाता है तो ये भाज्य संख्या होती हैं। इसी प्रकार 4 को देख लेंगे तो 1 से भाग जाएगा 4 में, 2 से भाग जाएगा, स्वयं 4 से भाग जाएगा। और 6 से देखेंगे तो 1 से भी जाएगा 6 में भाग, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 6 से भाग जाएगा। तो ये देखो 1 और स्वयं के अलावा और संख्याओं से भी ये संख्याएं कट रही हैं तो ये भाज्य संख्या होंगी। इनमें से चाहे जिसको भी अपन देख लें, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं अगली परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में बात करें तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में पाई जाती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। P/Q का मतलब हमारा क्या है? अंश और बटे हर। P/Q ऊपर का क्या कहलाता है? अंश, और नीचे वाला जो बटे के नीचे होता है वो उसको क्या बोलते हैं? हर। तो जो संख्या अंश बटे हर के रूप में पाई जाती हैं वो कहलाती है परिमेय संख्या। जहां अपन को विशेष तौर पर याद रखना है कि Q जो है जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इतनी बात याद रखेंगे। जैसे मान लो अपन अंश हमारा 1 है और हर अपना 0 है, तो हर अपना 0 है तो फिर ये बेकार हो जाएगी, ये तो अनंत हो जाएगा। अगर हर अपना कुछ भी अंश 2 है तो हर 0 है तो ये अपनी परिमेय संख्या नहीं बनेगी। तो ये अपन को बहुत विशेष तौर पर याद रखना है Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, माइनस में हो, कुछ भी हो, तो ये अपन को याद रखेंगे तो ये हो जाएगी अपनी परिमेय संख्या। तो जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे 1/2 है, 3/2 है, 5/3 है, 4/6 है, कुछ भी ले लो, ये कट जाएगा 4/6 से, 2 2 4, 2 3 6, 2/3 ही आएगा। तो कुछ भी ले लें अपना, तो अंश बटे हर जो भी चीज़ आएगी तो वो अपना परिमेय संख्या के में गिनी जाएगी। तो ये बात अपन समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में बात करें, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं पाई जाती हैं, इसको नहीं पर फोकस करेंगे। P/Q के रूप में नहीं पाई जाती हैं तो वो क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। P/Q के रूप में आप जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, रूट के 37 है, रूट के 37 है, तो ये P/Q के रूप में कैसे लिखी जाएंगे? नहीं लिखी जा सकती है ना P/Q के रूप में। अब रूट 50 है, 1/√2 है, तो ये P/Q के रूप में कैसे लिखी जा सकती है? नहीं लिखी जा सकती हैं। जैसे आपको √3 भी ले लें, कुछ भी ले लें, तो ये P/Q के रूप में नहीं पाई जाती है, मतलब अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं इनको। तो ये क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो अपन को इतना याद रखना है, जो संख्या P/Q के रूप में नहीं पाई जाती हैं तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जो P/Q मतलब अंश बटे हर के रूप में पाई जाती हैं तो वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर हमने सारी चीज़ें इनको समझ लिया है। तो उम्मीद करता है कि ये चीज़ें आपको सारी परिभाषा, सारी संख्याओं को पहचानना, ये सबको आपको समझ में आया होगा। तो आगे आगे जो चीज़ें अपनी मिलती चलेंगी उनको समझते चलेंगे और
कल से अपन क्या करने वाले हैं, कक्षा 9 का जो पहला चैप्टर है उसको अपना पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।